एमपी कांग्रेस से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, जहां 5 से 7 विधायक आज नहीं जाएंगे बेंगलुरु। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी है। कुछ सीनियर विधायक बेंगलुरु नहीं जाएंगे। उमंग सिंगार, सतीश सिकरवार, आरिफ मसूद नहीं जाएंगे। कल बेंगलुरु जाएंगे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार। कुछ विधायक अपने परिवार के साथ बेंगलुरु जाएंगे। 18 जून तक रिजॉर्ट में रहेंगे कांग्रेस के विधायक। तो देखिए, ये 5 से 7 विधायक हैं जो बेंगलुरु नहीं जाएंगे। सीनियर लोग ये कहे जा रहे हैं, उमंग सिंगार, सतीश सिकरवार, आरिफ मसूद नहीं जाएंगे। कल बेंगलुरु जाएंगे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर उमंग सिंगार, सतीश सिकरवार, आरिफ मसूद नहीं जाएंगे। एमपी कांग्रेस से जुड़ी इस वक्त की सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एमपी कांग्रेस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी। एमपी कांग्रेस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कुछ विधायक अपने परिवार के साथ बेंगलुरु जाएंगे। तो कुछ विधायक अपने परिवार के साथ बेंगलुरु जाएंगे। 18 जून तक रिजॉर्ट में ही रहेंगे कांग्रेस के विधायक। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शब्बीर अहमद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इस पूरे विषय को लेकर उनका रुख करेंगे और जानेंगे किस तरह की हलचल वहां पर देखने को मिल रही है। फिलहाल शब्बीर, एक बैग लिया, अल्लाह को दे दो। हाँ बिल्कुल हिमानी, ये तस्वीरें दिखा देते हैं। अभिजीत शाह कांग्रेस के विधायक 8 महीने के अपने बच्चे के साथ बेंगलुरु जा रहे हैं। उनकी पत्नी भी जा रही है। क्या मैसेज है इसके जरिए, क्या कहेंगे अभिजीत शाह जी? देखिए, जो पार्टी हाईकमान का जो हमारा निर्णय है कि जो विधायक है उन्हें दूसरे राज्यों में शिफ्ट किया जाए, उसी के तहत हम लोग जा रहे हैं। और क्या बोलते हैं, मैं शादी के बाद से परिवार को जैसा मैं दे नहीं पाया था, कहीं घुमाने ले नहीं जा पाया था, तो दोनों काम मेरे हो रहे हैं। तो मैं अपने परिवार, सियासी भी काम और पारिवारिक भी काम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाभी की नाराजगी भी दूर के घुमाने नहीं लेके गए। अब वो भाभी से पूछना पड़ेगा आपको आ रही है। भाभी देख सकते हैं, उनकी धर्मपत्नी भी है यहाँ पर, बच्चा भी है, 8 महीने का बच्चा है और पूरी तैयारियों के साथ यहाँ पर कांग्रेस के जो विधायक हैं वो जाएंगे। मेरे साथ सरदारपुर से प्रताप सिंह ग्रेवाल की धर्मपत्नी है, वो भी मेरे साथ है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ पर कांग्रेस के तमाम विधायक यहाँ पर नजर आएंगे। सभी की सभी इस स्पेशल फ्लाइट से यहाँ पर बात की जाए तो बेंगलुरु के लिए रवाना हो रहे हैं। तराना से विधायक महेश परवार, ये कह सकते हैं कि बड़ा सियासी घटनाक्रम होता हुआ नजर आ रहा है मध्य प्रदेश के अंदर 18 जून से पहले। आज आप देख रहे हैं सभी कांग्रेसी विधायक एकजुट हैं, एकता के साथ एक सुर में कांग्रेस पार्टी और मीनाक्षी नटराजन के साथ खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता या कांग्रेस के विधायक ना कभी डरे हैं ना कभी डरेंगे। कांग्रेस पार्टी हमारी माँ है, जिस माँ ने हमें मान सम्मान पहचान दी, उसके लिए हम 7 जन्म भी मरकर पार्टी का झंडी उतार। विधायक नहीं जा रहे हैं, वो पूरे सभी विधायक जा रहे हैं। आप देख रहे हैं पूरे 62 बाला बच्चन हुए, इसके अंदर सतीश सिकरवार, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार कल जाएंगे। आरिफ मसूद सिकरवार जी के यहाँ पूरा एक भव्य अखिल भारतीय स्तर का क्रिकेट का टूर्नामेंट वो कराते हैं, उसका समापन है, वो समापन के बाद पहुंचेंगे। उमंग सिंगार जी स्वयं वहां जा रहे हैं। बाला बच्चन जी हमारी पार्टी के 6 बार के विधायक हैं और उनकी पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, तो आप समझ सकते हैं, इसलिए बाला बच्चन जी हमारे साथ है। दोनों मीटिंग में हुए थे। बाला बच्चन जी एक ऐसा ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता कांग्रेस का है, उसको कोई खरीद नहीं सकता, कोई डरा नहीं सकता, उनमें कोई भय नहीं है। सभी विधायकों को लेकर यहाँ पर तर्क दिया जा रहा है क्यों नहीं जा रहे हैं। प्रताप सिंह ग्रेवाल भी मेरे साथ हैं। अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ बात की जाए तो बेंगलुरु के लिए रवाना होने वाले हैं। दोपहर 2 बजे स्पेशल फ्लाइट है जो यहाँ से उड़ान भरेगी। सियासी उड़ान मान लें इसको, और वापस आएंगे 18 जून को। तो जीत हासिल करेंगे आप लोग? बिल्कुल, इस समय हम लोग सब मजबूती के साथ में खड़े हैं। उसके हमारा परिवार भी हमारे साथ में है। जिस प्रकार से वर्तमान में देश की परिस्थितियों में जो परिवर्तन है, पूरे देश की निगाहें राहुल गांधी जी के ऊपर है। और जिस प्रकार से राज्यसभा की उम्मीदवारी जो मीनाक्षी नटराजन की जो तय हुई है, हम सब लोग मजबूती के साथ में कांग्रेस के साथ में खड़े हैं। भैया ने क्या मैसेज दिया था आपको? बेंगलुरु आप लोग घूमने जा रहे हैं, ये उनके बच्चे भी, उनसे भी बातचीत करते हैं। घूमने जा रहे हैं? हाँ। पापा तो सियासी टूर पे जा रहे हैं, हम भी उन्हीं के साथ ही जा रहे हैं। हाँ। और आगे भविष्य में क्या करेंगे? यही सियासत? नहीं, तो एक तरीके से ट्रेनिंग हो जाएगी इस बहाने आपकी। 8 दिन की इन सब चीजों में नहीं जाना है। नहीं जाना है इन सब नहीं। चीजों में। तो ये देख सकते हैं, राजनीति नहीं करना है, ये यहाँ कह रहे हैं। लेकिन तमाम कांग्रेस के विधायक यहाँ पर हिमानी हम देखेंगे कि मौजूद हैं, अपने परिवार के साथ रवाना हो रहे हैं और सभी ये संदेश दे रहे हैं कि हम एकजुट हैं। एकजुटता का यहाँ पर सुसनेर, ये देखेंगे सुसनेर विधायक राय, और यहाँ पर एक एक करके दिनेश गुज्जर और
और सभी विधायक यहाँ पर रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार भी हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। उमंग सिंगार जी, सभी विधायक जा रहे हैं, किस तरीके का मैसेज एकजुटता का आज बड़ा? जिस प्रकार से आपने देखा है कि विधायकों में जो जोश है, एकजुटता की भावना है, आप खुद आपने सब मीडिया के कैमरे से देखा। एक मंथन है, इस बहाने हम लोग मंथन भी करेंगे 2028 की कैसे रणनीति बने, उसको लेके भी हम नींव के पत्थर साबित होगा। ये तीसरी राज्यसभा सीट 2028 से पहले 2028 के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा ये चुनाव। लेकिन ऐसा तो नहीं सब एकजुट आज नजर आ रहा है 18 तारीख को क्रॉस वोटिंग हो जाए, क्योंकि हमने कई बार देखा राज्यसभा की वोटिंग वाले दिन ही खेल होता है। जो बिकाऊ है वो बिकाऊ जा चुके हैं, जो टिकाऊ है वो कांग्रेस में है। तो कुछ बिकने के लिए आ रहा है, ऑफर आ रहा है आप लोगों को? मैंने आपको बता चुका, कई बार लोगों के ऑफर आते हैं, लेकिन सब पार्टी में निष्ठा रखते हैं, विधायक सब साथ में। ये देख सकते हैं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार हैं और की तरफ से कहा जा रहा है कि सभी विधायक यहाँ पर एकजुट हैं। जयवर्धन सिंह भी हैं, राघोगढ़ से विधायक हैं और वो भी यहाँ पर बात की जाए तो जाने की तैयारी कर रहे हैं। और तमाम कांग्रेस की बात की जाए, हम विक्रांत भूरिया की बात करें, सीनियर विधायकों की बात करें या फिर पहली बार के विधायकों की बात करें, सभी के सभी यहाँ से रवाना हो रहे हैं। और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार समेत कुछ विधायकों की बात की जाए तो कुछ विधायक जरूर कल रवाना होंगे, लेकिन अधिकतर विधायकों की बात की जाए तो अधिकतर विधायक आज ही रवाना हो जाएंगे। मोन्टू सोलंकी है सेंधवा से विधायक, उनसे बातचीत कर लेते हैं। परिवार के साथ या अकेले जा रहे हैं? अभी तो अकेले जा रहा हूँ, परिवार भी आ जाएगा। अभी थोड़ा काम है घर पे, इसलिए। हाँ। क्या मैसेज दे रहे हैं इसके जरिए? डर है आप लोगों को किसी तरीके का कि विधायकों की सेंधमारी हो सकती है, एकजुटता टूट सकती है आप लोगों को? डर किस चीज का? हम यहाँ से डर के कहाँ जाएंगे? और हम इनसे डरने लग जाएंगे तो फिर देश का क्या होगा? फिर क्यों जा रहे हैं आज? हम छुट्टी मनाने जा रहे हैं, हमारा नया मुख्यमंत्री बना है कर्नाटक में, उसको बधाई देंगे, उनसे पार्टी लेंगे। और फिर इतने दिन से काम कर रहे थे, गर्मियों की छुट्टी मना नहीं पाए, तो अब कर्नाटक से अभी पूरे विधायक दल जाएगा और छुट्टी मनाएगा शांति से, फिर आ जाएंगे घूम के 4-5। कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होगी? गड़बड़ी नहीं है। हम और एक यहाँ तक तो ये भी पता चल रहा है कि एक बीजेपी वाला भी हमारे को वोट देने को तैयार है। अच्छा, तो हम उससे भी ले लेंगे वोट। ये तो बड़ा सियासी घटनाक्रम हो जाएगा अगर 18 तारीख को ऐसा कुछ हो गया तो। होगा, देख लेना। और 62 तो से रहेंगे ना? 63 रहेंगे हम। 63 रहेंगे। हाँ। ये देख सकते हैं, बड़ा दावा यहाँ पर मोन्टू सोलंकी की तरफ से ईमानी किया जा रहा है कि 62 नहीं 63 विधायक रहेंगे। यानी साफ तौर पर कांग्रेस की तरफ से एकजुटता का संदेश दिया जा रहा है। तमाम कांग्रेस के विधायक परिवारजन एक एक करके एयरपोर्ट की तरफ अंदर दाखिल हो रहे हैं। 2 बजे, दोपहर 2 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि स्पेशल विमान से तमाम कांग्रेस के विधायक, उनके परिवार के सदस्य बेंगलुरु के लिए रवाना हो जाएंगे। पहले ही निर्देश दे दिया गया था कांग्रेस की तरफ से कि आप अपने परिवारजनों को ले जा सकते हैं, लेकिन निजी स्टाफ को ले जाने की इजाजत नहीं है। तो आप देखेंगे कि परिवार के सदस्य जा रहे हैं, निजी स्टाफ कोई भी नजर नहीं आ रहा है। जयवर्धन सिंह समेत तमाम कांग्रेस के विधायक आपको एयरपोर्ट पे इस वक्त दिखाई देंगे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का एक कार्यक्रम ग्वालियर के अंदर है, वहां पर वो कार्यक्रम में शामिल होंगे और उसके बाद वो भी बेंगलुरु रवाना हो जाएंगे। उनके साथ सतीश सिकरवार विधायक है, वो रवाना होंगे। इसके अलावा बात की जाए, पंकज उपाध्याय हैं जोरा से विधायक, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। पहली बार के विधायक हैं और पहली बार के विधायकों पर सबसे ज्यादा शंकाएं जताई जा रही कि वो गच्चा दे सकते हैं कांग्रेस को। मुझे तो अभी तक ऐसा एक भी आदमी मिला, किसी विधायक से चर्चा तक नहीं करी। ये एक माहौल बना रहे हैं, लेकिन चिंता का विषय ये है कि देश का लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है। जिन लोगों के पास में 48 वोट हैं, वो 58 वोटों की उम्मीद कैसे रख रहे हैं? तो ये चिंता का विषय है देश की 140 करोड़ जनता के लिए। मौका तो आप का विषय है, ये चिंता का विषय है जिन लोगों ने संविधान विश्वास करते हैं उन लोगों के लिए ये चिंता का विषय है। कि आप सवाल हमसे पूछ रहे हैं, या आप पूछिए मोहन यादव जी से आके कि बेशर्मी से बोल रहे हैं कि हमको वोट मिल जाएंगे। ये सवाल पूछिए आप कैलाश विजयवर्गीय से कि किस तरीके से आप बोल रहे हैं। ये सवाल पूछिए आप ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से। पंकज जी, लेकिन टूट भी तो आप लोगों में होती 2020 में हुई, उससे पहले कई विधायक आप टूट नहीं कहते हैं, इसको टूट नहीं कहते हैं। ये लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या है और लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या हमेशा बीजेपी करती आई है और लगातार करने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस पूरी एकजुटता से हमेशा खड़ी थी, खड़ी और खड़ी रहेगी। यानी बात की जाए तो सभी एकजुट हैं और 18 तारीख को पूरी ताकत ईमानदारी क्रॉस वोटिंग नहीं होगी। 18 तारीख एक भी वोट नहीं बदलेगा। ये दावे बड़े किए जाते हैं, लेकिन चुनाव वाले दिन क्रॉस वोटिंग हो जाती है। हरियाणा में भी यही हुआ, उड़ीसा में हुआ, बिहार में। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो, आपका भी दायित्व बनता है इस लोकतंत्र की रक्षा करना है। और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए जो लोकतंत्र की हत्या लगातार कर रहे हैं, आप उनसे सवाल जाके पूछिए।
यहाँ देख सकते हैं कांग्रेस के विधायक हैं और सभी के सभी यहाँ से एक एक करके रवाना होने की तैयारी कर रहे हैं और इन सबके बीच दावा यही है कि एकजुट है और 18 तारीख को कांग्रेस के यहाँ तीसरी सीट पर मीनाक्षी नटराजन चुनाव जीतेंगी। हिमानी, बिल्कुल, देखिए ये तो स्पष्ट कह रहे हैं कि कुल प्रभावी विधायक जो हैं इनके पास पूरे हैं, लेकिन अगर बीजेपी की भी यहाँ पर स्थिति देखी जाए तो 48 वोट बीजेपी, कम से कम 10 विधायकों की क्रॉस वोटिंग होनी जरूरी है। अब सभी बेंगलुरु जाएंगे तो किस बात को लेकर आश्वस्त बीजेपी इतनी नजर आ रही है, ये भी जानना बड़ा दिलचस्प हो जाता है। शब्बीर, तकनीकी खामियों के चलते संपर्क टूट गया है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जीतेंगे, जीतेंगे, राहुल गांधी जिंदाबाद।